हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुबोध कुमार और ये वीडियो आप एसके कैंपस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज हम एक वीडियो और स्टार्ट करते हैं, एक चैप्टर और स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो सिलोजिज्म था। आज एक चैप्टर और स्टार्ट करते हैं वाई ग्रुप के लिए, जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट। ओके, तो शुरू करते हैं। डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट इसका मतलब है दिशा परीक्षण, दिशा परीक्षण। ओके, ये चैप्टर क्या कहता है? दिशा परीक्षण। जरा समझिएगा, डायरेक्शन के बारे में बात होगी। किसके बारे में बात होगी? डायरेक्शन। अगर हम सामान्य से व्यवहार में बात करते हैं, दिशा कितने तरीके की होती है, कितने तरीके से यूज की जाती है, तो दिशा जो होती है डायरेक्शन, वो चार पार्ट है। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, मतलब क्या है? उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये दिशाएं होती हैं। ठीक है, कुल मिलाकर चार मेन डायरेक्शन है। ओके, इन चार से चार डायरेक्शन और बनती हैं, जो कैसे हैं वो भी देख लीजिए। एक डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, एक डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, एक डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, एक डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। ओके, ये चार डायरेक्शन और बनती हैं, जिसे हम क्या क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, इसे बोलेंगे उत्तर पूर्व, इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। ओके, कुल मिलाकर ये चार डायरेक्शन और बनती हैं, चार डायरेक्शन से। ओके, इसी के साथ साथ दो और बातें हैं। एक कहा जाएगा ऊपर, दूसरा कहा जाएगा नीचे। ओके, तो कुल मिलाकर 10 चीजें हैं जो पता होनी चाहिए डायरेक्शन के केस में। ओके, तो नॉर्मल सी बात है, पहले इसको बना लीजिए, फिर इसके बारे में बात करते हैं। अगर कोई आपसे ये कहे, पहली चीज फर्स्ट जो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, कि कौन सी डायरेक्शन किससे कितने डिग्री पर होती है, तब बात करेंगे, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की भी बात करेंगे। तो इसको जल्दी से बना लीजिए, पहले फर्स्ट यही है। बच्चा लोग अब शुरू करते हैं, अगला बात क्या है नेक्स्ट। जब देखिएगा, ये एक डायरेक्शन इंडिकेटर के बारे में बात है। किसके बारे में बात है? डायरेक्शन इंडिकेटर। ये है नॉर्थ। नॉर्थ की अगर बात करूं तो इसे बोलते हैं उत्तर। अब जब हम नॉर्थ को देखते हैं तो नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, याद रखना 90 डिग्री क्लॉकवाइज, हिंदी में इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। ठीक है, एक है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसे बोलते हैं वामावर्त, वामावर्त। ठीक है, अब बेटा अगर कोई क्लॉकवाइज चलता है 90 डिग्री, किससे? नॉर्थ से, तो आएगा ईस्ट। क्या आएगा? ईस्ट। ओके, और ध्यान से, अगर ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज चलेगा कोई 90, तो आएगा नॉर्थ। ओके, तो यहां पर तुम्हें पता होना चाहिए इस चीज के बारे में, 90 डिग्री क्लॉकवाइज दिमाग में होना चाहिए, बस रटना नहीं है, दिमाग में होना चाहिए। क्लॉकवाइज चलने पर कहां से? नॉर्थ से। नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलने पर क्या आता बेटा? आता है ईस्ट। और इससे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलने पर आता है नॉर्थ। ओके, इसी तरह अगर मैं बात करूं नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाने पर, नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाने पर, क्लॉकवाइज जाने पर आता है वेस्ट।
यानी वेस्ट का मतलब है पश्चिम। और अगर आप वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज आते हैं तो आएगा नॉर्थ। ओके, तो ऐसे ही सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे, अगर ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे तो आएगा क्या? साउथ। साउथ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ईस्ट आएगा। अब वेस्ट, ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, सॉरी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा? वेस्ट। वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा? साउथ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या चलने पर आता है। दूसरी बात, कई बार सभी को यह लगता है कि जैसे ये नॉर्थ ईस्ट है, डायरेक्शन इंडिकेटर के अनुसार ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। ये अगर नॉर्थ ईस्ट है, ध्यान से सुनिएगा, ये अगर नॉर्थ ईस्ट है तो ये यहां से भी 45 डिग्री है और यहां से भी 45 डिग्री है। वैसे जनरली अगर कोई चेंज होता है, मान लिया ये हल्का सा इधर टिल्ट हो जाता है 45 से थोड़ा सा पहले, तो हम इसे बोलेंगे ईस्ट नॉर्थ। क्या बोलेंगे इसको? ईस्ट नॉर्थ। और अगर ये इधर टिल्ट हो जाता है तो ये कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट। अगर बिल्कुल 45 पर रहता है तो इसे हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, अगर 45 डिग्री पर रहता है। इसी तरह अगर कोई आपसे कहे साउथ ईस्ट क्या है, तो आप कहेंगे 45 डिग्री ईस्ट से क्लॉकवाइज, 45 डिग्री साउथ से एंटी क्लॉकवाइज, इनके बीच में जो आया दैट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट। क्या बोलते हैं इसको? साउथ ईस्ट। दूसरी बात, अगर आप हल्का सा भी इधर टिल्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड, इसे बोलेंगे ईस्ट साउथ, ईस्ट पहले आ जाएगा। और अगर यहां आएंगे तो यहां होगा साउथ ईस्ट। वैसे इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता, जनरली बोलने का मतलब है। अगर ऑप्शन में आएगा तो ज्यादा अच्छा कौन सा लगेगा उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। अगला यहां पर देखिएगा, यहां पर भी 45। अगर मैं दोनों को 45 कहूं तो यहां पर आएगा साउथ वेस्ट। क्या आएगा? साउथ वेस्ट। और अगर साउथ वेस्ट आया और अगर हल्का सा इधर हो गया एंगल तो ये इधर क्या कहलाएगा? साउथ वेस्ट। इधर क्या कहलाएगा? वेस्ट साउथ। इसी तरह यहां पर बीच में होगा नॉर्थ वेस्ट। ओके, और अगर कोई कहे आपसे यहां पर, तो यहां पर आप कहेंगे ये कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट। और अगर कोई यहां पर आएगा तो इसे कहेंगे वेस्ट नॉर्थ। ओके, तो ये भी 45 पर अगर होगा तो यहां पर कहलाएगा, अगर 45 पर नहीं होगा तो ये ऐसे कहलाएगा। इसको नोट कर लीजिए, ये काम की बात है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, टाइप फर्स्ट स्टार्ट करूंगा यहीं से, तो आपको तब पता चलेगा इसका यूजेस क्या है। तो आप इसको लिख लीजिए जल्दी से। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं इस चीज पर बेस, लिखिएगा जरा, आपके वीडियो पर डिस्प्ले हो जाएगा, देखिएगा। अ पर्सन इज स्टैंडिंग फेसिंग वेस्ट। अ पर्सन इज स्टैंडिंग फेसिंग वेस्ट। एक पर्सन वेस्ट की ओर फेस किए हुए है। सबसे पहला काम कीजिए, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो डायरेक्शन इंडिकेटर बना लीजिए। क्या बना लीजिए? डायरेक्शन इंडिकेटर। अब इसमें क्या लिखा है? एक पर्सन अपना फेस वेस्ट की ओर किए हुए खड़ा है, ठीक है, वेस्ट की ओर किए हुए खड़ा है, इधर इसका फेस है। ओके, आप समझते रहिएगा जो मैं करना जा रहा हूं, ठीक है, वन बाय वन। क्वेश्चन क्या लिखा है? ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। बेटा मैंने पहले बोला था क्लॉकवाइज चलता है ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज चलता है ऐसे। वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुआ, तो अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुआ तो उसका फेस किधर आ गया? साउथ। नेक्स्ट क्या लिखा है? डायरेक्शन एंड देन 135 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। 135 फिर दोबारा से इसी तरह कैसे चला? एंटी क्लॉकवाइज चला। अब 135 का मतलब 90 तो यहां तक हो गया और 45 ये, तो ये आ गया यहां पर। कहां पर आ गया? नॉर्थ ईस्ट। कहां आ गया ये? नॉर्थ ईस्ट। ये आ गया 135 डिग्री। कितना आ गया? 135। ये है 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है सेम डायरेक्शन। एट लास्ट ही टर्न 270 डिग्री क्लॉकवाइज। अब यहां से वो 270 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है। 270 डिग्री क्लॉकवाइज चलने का मतलब है 135, 90, 225, 225 और 45, ये आ गया 270 डिग्री। कितना आ गया? 270 डिग्री। ओके, अब ये 270 डिग्री पर होने पर क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट बीच में आया, तो इसका आंसर आया नॉर्थ वेस्ट। अब ये तो हुआ इसका आंसर, हमने जो निकाला ये हमने निकाला
ड्यू टू डायरेक्शन इंडिकेटर। कैसे निकाला? डायरेक्शन इंडिकेटर। दूसरी चीज क्या है, आप एक काम और कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को भी। आपको क्या करना है, एक को प्लस लेना है, एक को माइनस लेना है। जनरली मैं जब भी करता हूं तो क्लॉकवाइज को प्लस लेता हूं और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेता हूं। तो लेना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फेस वेस्ट में था, चलिए ठीक है। देन उसने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला तो 90 डिग्री माइनस। उसके बाद देन 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, 135 डिग्री। देन उसके बाद 270 डिग्री क्लॉकवाइज चला तो प्लस 270 डिग्री। ओके, अब वेस्ट एज इट इज है। यहां पर क्या आएगा, यहां पर अगर मैं सबको जोड़ता हूं तो माइनस 225 प्लस 270। देन वेस्ट इन दोनों का क्या पाया, प्लस 45 डिग्री। प्लस का मतलब है क्लॉकवाइज, प्लस का मतलब है क्लॉकवाइज। अब अगर प्लस का मतलब क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब क्या है, वेस्ट से 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर वेस्ट से 45 डिग्री क्लॉकवाइज है तो यह है डायरेक्शन इंडिकेटर। फिर दोबारा से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। 45 डिग्री का मतलब है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये आ गया नॉर्थ वेस्ट। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास डिस्प्ले हो रहा होगा ये, ठीक है। तो इसका आंसर है, 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए, तो इसका आंसर है नॉर्थ वेस्ट। इसका आंसर है नॉर्थ वेस्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक और देखते हैं। पहले इसको कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं इसको भी पढ़ते हैं। राम इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहली बात जो मैं तुम लोगों को बता चुका हूं, जब भी कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्शन इंडिकेटर बना लो। अगर कोई डायरेक्शन इंडिकेटर नहीं बनाना चाहता तो वो दूसरा तरीका जो मैंने बताया था वो याद रखना, ठीक है। क्या है, राम इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट किधर है, ये रहा, ये राम का फेस है नॉर्थ वेस्ट में। ओके, देन इसके बाद फर्स्ट ही टर्न 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहली बार वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या है, अगर कोई आपसे कहे तो फिर वही वामावर्त, दक्षिणावर्त, अगर हिंदी में कहूं तो, ठीक है। हिंदी में कहूं तो दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज होता है, तो वो घूमता है 45 डिग्री। कितना घूमता है, 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अगेन 135 डिग्री इन सेम डायरेक्शन। इसके बाद फिर दोबारा से 135 डिग्री सेम डायरेक्शन। तो 90 तो यहां तक हो गया और 45 और, तो अब आ गया यहां पर। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है देन ही टर्न 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये रहा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री। इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अगेन 180 डिग्री इन सेम डायरेक्शन। अब फिर दोबारा से 180 डिग्री। जब भी 180 की बात करेगा तो जस्ट अपोजिट आ जाएगा, जस्ट अपोजिट, ये आ गया। ओके, तो यहां पर वैल्यू क्या है, अगर आपसे कोई कहे तो ये आ गया साउथ वेस्ट। क्या आ गया, ये साउथ वेस्ट। किस डायरेक्शन में, अब ये पूछा था उसका फेस किस डायरेक्शन में। ओके, अब इसको मैं करता हूं दूसरे तरीके से, कैसे होगा वो देखिएगा। मैंने जो आपको बताया पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या, आपको जो डायरेक्शन दिया वो लिखना है। आपने लिखा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, किधर है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद क्लॉकवाइज का मतलब प्लस, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब माइनस, तो प्लस लगाते हैं। पहले 45 डिग्री प्लस, देन उसके बाद 135 डिग्री, फिर दोबारा से प्लस क्लॉकवाइज, देन उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और फिर कहा 180 डिग्री सेम डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो नॉर्थ वेस्ट तो है ही हमारे पास। आगे और देखते हैं क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब देखिएगा 45 135 दोनों जोड़कर आगे 180, कितने आगे 180। 180 से 180 कट, तो कितना बचा माइनस 90। कितना बचा माइनस 90, और माइनस 90 का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। माइनस 90 का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, कहां से, नॉर्थ वेस्ट से। और मैंने आपको बताया था नॉर्थ वेस्ट से अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आप आएगा साउथ वेस्ट। तो क्या आएगा, साउथ वेस्ट, इस डायरेक्शन में आएंगे। तो इसको भी नोट कर लीजिए, दोनों तरीकों से आप किसी से भी कर सकते हैं। ओके, लिख लीजिए आगे। अब हमारा टाइप सेकंड है, एक और कॉन्सेप्ट आता है टाइप सेकंड, ठीक है। टाइप सेकंड क्या कहता है, देखिएगा जरा। एक कॉन्सेप्ट होता है क्या कहेंगे और किसको कहेंगे, क्या कहेंगे, और एक और होता है क्या किसको कहेंगे। ध्यान से सुनेगा, ये दोनों अलग अलग मतलब है।
व्हाट सो कॉल्ड एज, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। देखिएगा कैसे, मैं एक यहां कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। राम, मोहन, शिव, तीन लोग हैं अलग अलग, ठीक है। राम, मोहन, शिव। मैंने क्या कहा, मैंने राम को कहना शुरू किया मोहन, ओके, मैंने नाम चेंज कर दिया। मोहन को कहना शुरू किया मैंने शिव, और शिव को कहना शुरू किया राम। अब ध्यान से समझिएगा, ये तीन अलग अलग बातें हैं, ओके। इसी से क्वेश्चन आएगा, मैं अभी बताऊंगा क्या क्वेश्चन आएगा। राम को कहा मोहन, मोहन को कहा शिव, और शिव को कहा राम। अब किसी ने कहा राम किसको कहेंगे, राम किसको कहेंगे। दूसरा क्या है, राम को क्या कहेंगे। इसका मतलब क्या है, आपके चैप्टर से वो अभी आपको पता लगेगा क्या कहेंगे, ठीक है। पहली बात ध्यान सुनिएगा, राम किसको कहेंगे, राम किसको कहा जाएगा, मोहन को या शिव को, किसको, राम कहा जाएगा शिव को। तो राम किसको कहेंगे, तो हम कहेंगे शिव को राम कहेंगे। क्या कहेंगे, शिव को राम कहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, राम को क्या कहेंगे, राम को क्या कह रहे हैं, मोहन। राम को क्या कह रहे हैं, मोहन। देखिएगा दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, क्या कहेंगे और किसको कहेंगे। ये चीज अगर आपको पता लग गई तो आपको अगला क्वेश्चन भी पता लग जाएगा, जो टाइप सेकंड है वो क्या कहता है। तो ध्यान से समझिएगा, राम को मैंने कहा मोहन, मोहन को कहा शिव, शिव को कहा राम। अब देखिएगा क्या है, राम किसको कहेंगे। तो पहली चीज मैंने तुमसे पूछा राम किसको कहेंगे, तुमने कहा सर शिव को राम कहेंगे, ओके। दूसरी बात, राम को क्या कहेंगे, राम को क्या कहेंगे, राम को कहेंगे मोहन, राम को क्या कहेंगे, मोहन। तो बेटा ये समझने की चीज है, कॉन्सेप्ट है, समझिएगा इसको। अब क्वेश्चन में आपको अभी लिखवाता हूं, ये सेकंड टाइप का कॉन्सेप्ट था, क्या कहेंगे और किसको कहेंगे। अब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, दो क्या कहेंगे के समझाएंगे और दो कहेंगे किसको कहेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चा लोग। अब क्वेश्चन देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन है, नॉर्थ को अगर ईस्ट कहा जाए, नॉर्थ को अगर ईस्ट कहा जाए, ठीक है। एक के बारे में बताया जा सकता है, दो के बारे में बताया जा सकता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक के बारे में बताया जा सकता है, जैसे क्या यहां क्या कह दिया, नॉर्थ को ईस्ट कहा जाए। दूसरा कहा जाएगा साउथ को अगर वेस्ट कहा जाए, तो ऐसे भी दिया जा सकता है। ये दोनों गिवन होंगे आपको, ये आपको दोनों गिवन होंगे। और आपको पूछेगा देन तब वेस्ट को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ओके। वेस्ट को क्या कहेंगे, ठीक है। तो जरा क्वेश्चन समझिएगा क्या बात है। पहले तो हम इसे नॉर्मल डायरेक्शन इंडिकेटर से करेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके। अब आपसे क्या कहा, नॉर्थ को अगर ईस्ट कहा जाए, नॉर्थ को अगर ईस्ट कहा जाए, ठीक है, साउथ को अगर वेस्ट कहा जाए, तो आप क्या करेंगे, एक और डायरेक्शन इंडिकेटर बनाएंगे, ठीक है। वहां पर वो लिखेंगे जो कहा गया है। नॉर्थ को क्या कहा जाए, ईस्ट, नॉर्थ की जगह लिखो ईस्ट, ओके। दूसरा, साउथ को वेस्ट कहा जाए, साउथ की जगह लिखो वेस्ट, ठीक है। अब ये आपको पता है, ईस्ट से 90 डिग्री चलने पर क्लॉकवाइज क्या आता है, साउथ, और वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलने पर क्या आता है, नॉर्थ। ये न्यू आ गए, इनके नए आ गए, ठीक है। आपसे पूछा वेस्ट को क्या कहेंगे, तो वेस्ट को क्या कहेंगे, वेस्ट ये ना, वेस्ट को क्या कहा हमने, नॉर्थ, वेस्ट को क्या कहा हमने, नॉर्थ। तो हमारा आंसर आ गया, वेस्ट को क्या कहेंगे, तो आंसर आएगा नॉर्थ। क्या आएगा, नॉर्थ, ओके। वेस्ट को क्या कहेंगे, नॉर्थ। पहला क्वेश्चन यही था, बेसिक क्वेश्चन, बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए जल्दी से, अगला क्वेश्चन यही शुरू करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, अगर नॉर्थ को साउथ ईस्ट कहा जाए, क्या कहा जाए, नॉर्थ को साउथ ईस्ट, नॉर्थ को कहा जाए साउथ ईस्ट, तो आप यहां लिखेंगे बिल्कुल सीधे से तरीके से, अगर नॉर्थ को साउथ ईस्ट कहा जाए तो नॉर्थ वेस्ट को क्या कहेंगे, तो नॉर्थ वेस्ट को क्या कहेंगे। आपने डायरेक्शन इंडिकेटर बनाया हुआ है, अब हम इसका एक तरीका और निकालेंगे, थोड़ा डिफरेंट है, देखिएगा क्या है। पहले नॉर्थ को साउथ ईस्ट कहा जाए, तो जहां पर नॉर्थ लिखा है वहां पर साउथ ईस्ट लिख दीजिए। अब एक बात बताइएगा,
जब आपने नॉर्थ को साउथ ईस्ट कहा तो मैंने पहले ही बोला था कि एक के बारे में बताया जा सकता है और एक से ज्यादा के बारे में बताया जा सकता है। यहां केवल एक के बारे में बताया, लिख दिया आपने। अब एक बात बताओ, साउथ ईस्ट जो है इसके एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है 45 पर, ईस्ट। एंटी क्लॉकवाइज पर क्या होता है ईस्ट, क्लॉकवाइज पर क्या होता है इसके साउथ। साउथ के अपोजिट क्या होता है नॉर्थ, ईस्ट के अपोजिट क्या होता है वेस्ट। ये आ गया साउथ वेस्ट, ये आ गया नॉर्थ वेस्ट, ये आ गया नॉर्थ ईस्ट। ओके, अब आपसे क्या कहा, अब ये बदल के आ चुकी है जो हमें देखनी है। आपसे पूछा क्या, नॉर्थ वेस्ट को क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट कहां है, ये है नॉर्थ वेस्ट। तो यहां देख लीजिए नॉर्थ वेस्ट की जगह क्या आ चुका है ईस्ट, तो आंसर होगा ईस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, ईस्ट कहेंगे, हमारा आंसर होगा ईस्ट कहेंगे। ठीक है, अब एक चीज समझिए, इसका एक तरीका और होता है। ठीक है, वो तरीका समझने की कोशिश कीजिएगा। नॉर्थ को अगर साउथ ईस्ट कहा जाए तो नॉर्थ से साउथ ईस्ट जाने के लिए, नॉर्थ से साउथ ईस्ट जाने के लिए आपको कितना एंगल चलना पड़ा, 135 डिग्री क्लॉकवाइज है तो प्लस लगा दिया, 135 डिग्री क्लॉकवाइज है तो प्लस लगा दिया। आपसे पूछा क्या है, नॉर्थ वेस्ट को क्या कहेंगे, तो नॉर्थ वेस्ट से भी 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलिए, नॉर्थ वेस्ट ये रहा 135 डिग्री अगर क्लॉकवाइज चलते तो क्या आता है ईस्ट, तो आंसर क्या होगा ईस्ट। ये तरीका है एंगल बेस, किस पर, एंगल बेस। तो दो मेथड है, आप चाहें तो एंगल बेस चल सकते हैं, आप चाहें तो दो फिगर बनाकर चल सकते हैं, आपको जो बेटर लगे। ओके, तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, मैंने कहा नॉर्थ को साउथ ईस्ट कहा जाए, ये गिवन है, तो नॉर्थ वेस्ट को क्या कहेंगे, मैंने लिखा नॉर्थ को साउथ ईस्ट। तो नॉर्थ को अगर साउथ ईस्ट कहा गया तो नॉर्थ से साउथ ईस्ट जाने में कितना एंगल आएगा 135 डिग्री, कितना आएगा 135 डिग्री। और अगर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है क्लॉकवाइज, तो क्या लिखेंगे 135 डिग्री क्लॉकवाइज। दूसरा, नॉर्थ वेस्ट को क्या कहेंगे, अगर हमसे कोई कहे नॉर्थ वेस्ट को क्या कहेंगे, तो नॉर्थ वेस्ट ये रहा, नॉर्थ वेस्ट ये रहा, इससे भी क्या चलेंगे 135 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्या आ गया ईस्ट, क्या आ गया ईस्ट। तो ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए, ये क्वेश्चन उसी का मैंने एक और कराया, लिख लीजिए इसको भी बच्चा भी है। इसका सेकंड पार्ट है, क्या देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट को साउथ कहा जाए तो ईस्ट किसको कहेंगे, तरीका बिल्कुल सेम वैसा ही है। सबसे पहला काम आप क्या करें, डायरेक्शन इंडिकेटर बना लें। क्या बना लें, डायरेक्शन इंडिकेटर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, नॉर्थ ईस्ट को साउथ कहा जाए, नॉर्थ ईस्ट को क्या कहा जाए साउथ। अब जरा देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे, यही फिर दोबारा से। ओके, नॉर्थ ईस्ट को क्या कहा जाए साउथ, नॉर्थ ईस्ट को कहा जाए साउथ, नॉर्थ ईस्ट की जगह नॉर्थ ईस्ट ही है, इसकी जगह क्या गया साउथ। अब आप क्या करेंगे, साउथ के अपोजिट होगा नॉर्थ, नॉर्थ से जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो आएगा ईस्ट, और जब ऐसे चलेंगे तो आएगा वेस्ट। ओके, यहां आएगा साउथ ईस्ट, ये आएगा साउथ वेस्ट, ये आएगा नॉर्थ वेस्ट, और ये आएगा नॉर्थ ईस्ट। ओके, अब आप जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा, तो ईस्ट किसको कहेंगे। अब जब किसको कहेंगे लिखना होता है तो इधर देखिए ईस्ट किसको कहा हुआ है, किस पर लिखा हुआ है ईस्ट, यहां क्या होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट, क्या होना चाहिए था नॉर्थ वेस्ट। तो इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट को ईस्ट कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट को ईस्ट कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट को। अब इसका दूसरा तरीका देखिए जो मैंने पहले वाले में बताया था, या देखिए क्या होता है, आपको सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट को साउथ कहा जाए, क्या कहा जाए साउथ। अगर नॉर्थ ईस्ट को साउथ कहा जाए तो नॉर्थ ईस्ट ये है, साउथ कहा जाए तो प्लस 135 डिग्री चल दिए। ठीक है, अब पूछा है ईस्ट किसको कहेंगे, यानी मतलब क्या है, यहां पर ईस्ट लिखा है, ये किसको कहा गया, तो अपोजिट चलेंगे, जैसे 135 डिग्री प्लस चले थे इधर, अब जब वापस आएंगे तो माइनस 135 डिग्री यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। क्या चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। जब इधर वाला यहां से गए थे यहां, तो जैसा ऊपर लिखा था सेम वैसा ही। अब जब इधर से इधर आना है, साउथ से वापस आना है, तो क्या करेंगे 135 डिग्री अपोजिट लेना होगा, क्योंकि इधर जाते हुए अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो बेटा जी अगर आप अपोजिट आओगे तो एंटी क्लॉकवाइज आना होगा। ऐसे ही सेम यहां पर गए थे क्लॉकवाइज, लेकिन अगर मुझे ईस्ट दे दिया तो वापस आना होगा, तो वापस अगर आना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। अब ईस्ट कहां है, ये इससे एंटी क्लॉकवाइज चले 135 डिग्री, तो क्या आया नॉर्थ वेस्ट, क्या आया नॉर्थ वेस्ट। यही हमारा आंसर है। ओके, तो समझिएगा इसको, तो आंसर क्या आया नॉर्थ वेस्ट। ओके, लिख लीजिए।
एक बार वो देखिएगा बच्चा, क्या है क्वेश्चन ये था, अगर नॉर्थ ईस्ट को साउथ कहा जाए, नॉर्थ ईस्ट को साउथ कहा जाए, तो ईस्ट किसको कहेंगे, ईस्ट किसको कहेंगे। इससे पहले पढ़ा था क्या कहेंगे, यहां पूछा किसको कहेंगे, दोनों का डिफरेंस मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। अब जरा देखिए, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, ये रहा नॉर्थ ईस्ट इनके बीच में, तो यहां पर नॉर्थ ईस्ट की जगह क्या गया, डायरेक्शन इंडिकेटर में साउथ, दूसरा जो बनाया। साउथ के जस्ट अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ। नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलने पर क्या आता है, ईस्ट। एंटी क्लॉकवाइज चलने पर क्या आता है, वेस्ट। ये आपने पूरा बना दिया। अब इन दोनों में क्या, साउथ ईस्ट आ गया, ये आ गया साउथ वेस्ट आ गया, ये नॉर्थ वेस्ट आ गया, ये नॉर्थ ईस्ट आ गया, ये कंप्लीट बना लिया। आपसे पूछा गया ईस्ट किसको कहेंगे, जब पूछा था क्या कहेंगे, अगर यहां क्वेश्चन है ईस्ट को क्या कहेंगे, तो ईस्ट की साइड से देखना और आंसर क्या था, साउथ वेस्ट। लेकिन यहां पूछा है ईस्ट किसको कहेंगे, तो इधर से देखो, ईस्ट किसको कहा गया, नॉर्थ वेस्ट को। किसको कहा गया, नॉर्थ वेस्ट को, क्योंकि ईस्ट किसकी जगह लिखा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट की जगह। किसकी जगह लिखा, नॉर्थ वेस्ट। अब दूसरी बात, अगर यहां से चलते हैं तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ जाने के लिए 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। और अगर नॉर्थ ईस्ट से साउथ जाएंगे, अगर उल्टा आना पड़े साउथ से, तो एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ेगा, कितना, 135 डिग्री। तो यही हुआ, ईस्ट हमको दिया है, हमें अपोजिट आना है, तो हमने अपोजिट आया 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर ईस्ट से 135 डिग्री घटाया तो क्या, नॉर्थ वेस्ट। ये आ गया नॉर्थ वेस्ट। ओके, इसको नोट कीजिए। अब एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या लिखा है, साउथ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहा जाए। साउथ ईस्ट, डायरेक्शन इंडिकेटर पहले बना लेते हैं, सबसे पहला काम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यहां पर फिर दोबारा से कुछ और क्या क्या है देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहला इसे कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, इसे कहेंगे साउथ ईस्ट, इसे कहेंगे साउथ वेस्ट, इसे कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, नॉर्थ ईस्ट को, सॉरी साउथ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहा जाए, साउथ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट। तो ये पूरा बना लेते हैं, इसको भी पूरा कंप्लीट। ओके, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहा जाए। साउथ ईस्ट का है ये रहा, इसको नॉर्थ वेस्ट कहा जाए, नॉर्थ वेस्ट। अब बेटा जरा ध्यान से सुनिएगा, नॉर्थ वेस्ट अगर है, अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा, नॉर्थ। एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट से क्लॉकवाइज तो नॉर्थ, एंटी क्लॉकवाइज तो वेस्ट। ठीक है, ऊपर आएगा साउथ, ये आएगा ईस्ट, यहां आएगा नॉर्थ, यहां आएगा साउथ ईस्ट, यहां आएगा साउथ वेस्ट, यहां आएगा नॉर्थ ईस्ट। ओके, अब आपसे क्या कहा गया, जरा देखिएगा, यहां लिखा है, तो वेस्ट किसको कहेंगे, वेस्ट कहां पर लिखा है, वेस्ट, ये रहा वेस्ट। किसकी जगह लिखा हुआ है, ईस्ट। किसकी जगह लिखा है, ईस्ट। तो आंसर आ गया ईस्ट। अब जरा उस वाले मेथड से देखते हैं एक बार। अगर आपसे कोई कहे साउथ ईस्ट को क्या कहेंगे, तो नॉर्थ वेस्ट कह रखा है इसने। अब साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, जा देखिएगा, साउथ ईस्ट ये रहा साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट ये रहा, एंटी डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री या क्लॉकवाइज 180, जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। ठीक है, अब बेटा जी हमको क्या दिया है, वेस्ट किसको कहेंगे, तो वेस्ट इधर लिखिएगा और इधर वापस आएगा। तो जैसे एंटी क्लॉकवाइज चले 180, इसी तरह वापस आते हैं क्लॉकवाइज। तो यहां पर अगर जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर वापस आएंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, प्लस 180 डिग्री। क्या होगा, प्लस 180 डिग्री। अब बेटा जी वेस्ट से प्लस 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा, ईस्ट। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ईस्ट आंसर आ गया। यही हमसे पूछा था किसको कहेंगे और क्या कहेंगे, तो आंसर आ गया ईस्ट। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। इसका सेकंड पार्ट हम कल पढ़ेंगे। ओके, तो आप घर पर पढ़ते रहिए। अगर आपको बढ़िया लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।